अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम हज़रात, जो मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या जो अक्सर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तमाम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। आज का हमारा मौज़ू वज़ाइफ से थोड़ा सा हट कर जिन्नात के बारे में कुछ मालूमात देना है, जिसमें यह है कि जिन्नात की अक़साम कितनी है और जिन्नात के नाम और जिन्नात के काम कि ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो हर शख्स ये जानना चाहता है कि ये जिन्नात हैं क्या, जिन्नात की असल क्या है, जिन्नात की हकीकत क्या है। और इसके बाद दीगर सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं कि जिन्नात कहाँ पर रहते हैं, जिन्नात क्या खाते हैं, जिन्नात क्या पीते हैं। जिन्नात कौन है? सबसे पहले कुरान मजीद व अहादीस करीमा से साबित है कि जिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक ख़ास इल्म हासिल होता है। ये ऐसे अजीब व गरीब और मुश्किल तरीन काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके अलावा जिन्नात की अक़साम में से हैं शारिह बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद आइनी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी। आपने कुरान पाक, अहादीस मुबारका और आसार में गौर व फ़िक्र करके जिन्नात की चंद अक़साम बयान फरमाई, जिसमें से कुछ अक़साम मैं आपके सामने रखूँगा, इनके बारे में बताऊँगा, जिन्नात के नाम और जिन्नात के काम। तो ये आप तवज्जो से सुनिएगा, ये आपकी मालूमात के लिए बहुत ज़बरदस्त ये बयान है। इसको आप नहायत ही तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत शौक़ रखते हैं कि उनके पास इल्म हो जिन्नात के बारे में, जिन्नात की अक़साम के बारे में और जिन्नात के नाम और उनके जो काम है। उस हवाले से बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये मालूमात मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसको तवज्जो से सुनिएगा। नंबर एक ग़ोल। जी हाँ, इसे इफ़रीत भी कहते हैं और ये सबसे ख़तरनाक और ख़बीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता। ये रहता कहाँ पर है? ये जंगलात में रहता है और ये मुख्तलिफ़ शक्लें तब्दील करता रहता है और ये अक्सर रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफ़र करने वाले मुसाफिर जो होते हैं ये उनको अमूमन दिखाई देता है। और ये जब मुसाफिरों के सामने आता है तो ये मतलब ये इंसान जैसा उनको दिखाई देता है, इंसान जैसा लगता है, इसकी शक्ल इंसानों जैसी होती है। ये इस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है, यानी कि जो शख्स सफ़र कर रहा होता है ये उसको इंसानों की शक्ल में आके और वो उसको भटकाता है कि ये रास्ता जब वो सीधे रास्ते पर जा रहा होता है तो उसको सीधे रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ लगा देता है। नंबर दो पे आता है गदाद। ये जिन जो है ये मिस्र के अतराफ़ और यमन में कहीं कहीं पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा जिन भी है कि जो मिस्र और यमन के इलाक़ों में कहीं कहीं ये पाया जाता है और जब इंसान इसको देखता है तो वो अपने होश खो बैठता है। वैसे भी इंसान किसी जिन को देखे तो अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने होश खो बैठता है, उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। और इसके बाद एक जिन है वलाहान। ये वीरान समुद्री जज़ीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार हो। जो इंसान जज़ीरों में जा पड़ते हैं इन्हें खा लेता है। तो सुना आपने जिन्नात की कुछ अक़साम मैंने आपके सामने रखी। और इसके अलावा एक जिन है शक।
یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اسے بن مانس سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کا چھوٹا سا قد ہوتا ہے اور یہ بن مانس کی طرح لگتا ہے، اور یہ عموماً جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے وقت یہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے سامنے۔ اچھا، بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے کہ جس میں جنات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے کام بھی آتے ہیں، اور وہ انسان جب پریشان ہوتا ہے یا کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بعض جنات جو ہوتے ہیں وہ خواتین یعنی عورتوں کے اوپر آتے ہیں اور ان کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض جنات کتے کی شکل میں اور بعض جو ہے نا وہ چھپکلی کی شکل میں آتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں عموماً گھر میں ہم چھپکلیاں دیکھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے یا یہ جن ہے، یہ بھاگ نہیں رہی ہے ہماری طرف، غور سے دیکھ رہی ہے۔ یہ چیز ہمارے گھروں میں عموماً یہ چیزیں بولی جاتی ہیں کہ یہ چھپکلی ہے یا یہ جن ہے۔ جی ہاں، جنات میں بھی ایسی اقسام ہیں جو چھپکلی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو سنا اپنے جنات کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، تو یہ تھی جنات کے بارے میں کچھ ان کے جنات کے نام اور کچھ ان کی جو کام وہ کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو اگر آپ دن یا رات میں کسی بھی ٹائم 20 دفعہ شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ اگر آپ اس کا ورد کریں، تقریباً 21 دن، 41 دن یا 40 دن، تو اگر آپ کے ساتھ جنات کے معاملات ہیں وہ رفع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو خوف ہے، آپ کے اندر ایک کیفیت ہے خوف کی، اثرات کے معاملات ہیں یا نظر کے معاملات ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔